हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है संडे का दिन और संडे के दिन आते हैं मैथ्स के बेसिक, यानी कि मैथ्स की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जो सवालों के बीच में जब आते हैं तो कई बच्चे अटक जाते हैं, उसके आगे कर नहीं पाते हैं, कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, बहुत बच्चों के बीच में बैठे रहते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें पूछने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है इतने लोगों के बीच में अगर हम ये चीज़ पूछेंगे तो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इन्हें इतनी सी चीज़ें नहीं आती। तो कोई बात नहीं, आप ही जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियोस लेकर आता हूँ हर संडे रात 8 बजे, ताकि आपके वो टॉपिक जो सबके बीच में आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। और तो आपका लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। और हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके दो डाउट जो बेसिक में बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत माइनर सी मिस्टेक होती है जिनमें अधिकतर, वो दूर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मैं जो पहला टॉपिक आज आपके लिए लेने वाला हूँ उसका नाम है ज़ीरो। पृथ्वी नहीं बनाई है मैंने, ये कोई ना कोई अंडा बनाया है, मैंने बनाया है ज़ीरो। अब मैंने ज़ीरो क्यों ले लिया? भैया, ज़ीरो से जुड़ी कुछ ऐसी कैलकुलेशन से जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। जब मैं बच्चों के भी सवाल करवाता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ, तो देखता हूँ किस किस जगह पर वो जाके पर्सनली अटक जाते हैं और वो नहीं पूछ पाते झिझक के मारे। फिर मैं उनके पास जाकर उनकी चीज़ें क्लियर कराता हूँ, लेकिन ऐसा सोचता हूँ कि न जाने उससे और कितने बच्चे होंगे जो इन चीज़ों पर वहाँ जाके अटक जाते होंगे। तो आप लोगों के लिए बेटा ये वीडियो है, अच्छे से देखना, एंड तक पूरा समझना। आज दो नए टॉपिक आपके लिए है बिल्कुल। सब पहला टॉपिक है ज़ीरो। तो देखिए ज़ीरो से रिलेटेड आपके क्या क्या डाउट होते हैं जो अब हम क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले ज़ीरो को लेकर जो डाउट हमारे मन में होते हैं, ज़ीरो को अगर किसी चीज़ में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो क्या होता है। अब देखो, लोग कुछ आप मतलब मैं हर बार कहता हूँ मेरी मैथ्स की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं। कई बच्चों को लगता है अरे सर आप ये क्या ये, लेकिन मैं जानता हूँ कई बच्चे सोच रहे होंगे यही मेरा डाउट था जिसको लेकर मैं कंफ्यूज था, जो अब मेरा इस वीडियो से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो देखिए वो क्या डाउट है आपका। कई बच्चे क्या करते हैं, ज़ीरो को प्लस और जब माइनस करते हैं तो सीधे क्या लिख देते हैं, ज़ीरो। या जब उन्हें कभी क्लास में बीच में उठ के खड़ा कर लिया जाता है, उनके टीचर खड़े करके पूछ लेते हैं कि चलो बताओ ये क्या है, तो यकीन मानिए 10वीं 12वीं तक के बच्चे कभी कभी इन चीज़ों पर अटक जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, बेचारों का मैथ्स काफ़ी टाइम से छूटा हुआ, उनके लिए तो बहुत बड़ी डाउट होता ही है। तो उठा के क्या करते हैं, ज़ीरो और 4 को प्लस करते हैं और आंसर सीधे क्या लिख देते हैं, ज़ीरो। या माइनस करते तो क्या कर देते हैं, ज़ीरो। नहीं, ये आप आज तक अगर गलती करते थे तो अब आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। ज़ीरो को किसी चीज़ से जोड़ा जाए या ज़ीरो को किसी चीज़ से घटाया जाए, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही का वही नंबर आपका आंसर होता है जिसको आप जोड़ रहे थे या जिसको आप घटा रहे थे। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 + 0 और 5 - 0, कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए 4 + 0 है तब भी ये 4 है, और 5 - 0 है तब भी ये 5 है। हाँ, अब ये 5 प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर 5 माइनस का निशान 5 के साथ था, इसलिए मैंने निशान को भी साथ में लिया है। और यहाँ माइनस का निशान 0 के साथ था, तो 0 खत्म तो उसका निशान भी खत्म, 0 खत्म तो निशान भी खत्म। ध्यान रखिएगा, जब नंबर है तो उसके साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आया, जब 0 है उसके साथ माइनस है तो 0 हट गया तो माइनस भी हट गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी नंबर को आप 0 में जोड़ेंगे या किसी भी नंबर में से 0 को घटाएंगे तो आपको आंसर वही नंबर मिलेगा जिसे आप जोड़ते हैं या जिसे आप घटाते हैं। तो अगर अब तक आपके ये डाउट होते थे तो मेरे ख्याल से अब ये डाउट आपके नहीं होने चाहिए। जब भी आप कोई सवाल कर रहे हैं, नॉर्मली आपके सामने सवाल ऐसा आता है, कई लोग लिखते हैं सवाल अपने हिसाब से लिख देते हैं, और जब ये आता है कि वो 6 7 0 और मान लो 5 6 8 को प्लस कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जब 0 और 8 की बारी आती तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 0। नहीं, अब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्लस कर रहे हैं, 0 में आप 8 को प्लस कर रहे हैं तो आंसर आएगा 8। कहने का मतलब है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, 0 में किसी भी चीज़ को जोड़िए या 0 में किसी भी चीज़ को घटाइए, आंसर वही नंबर आता है जिसको आपने जोड़ा है या जिसको आपने घटाया है। लास्ट एग्जाम्पल, 6 - 0 यानी आंसर 6, 8 + 0 यानी आंसर 8। सिंपल बात है, समझ गए आप लोग, समझ ही गए होंगे। तो 0 का ये था प्लस माइनस का डाउट। अब नेक्स्ट, जब आप 0 से किसी नंबर में इंटू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप 0 से किसी नंबर में इंटू करते हैं तब आपको आंसर मिलेगा 0।
प्लस और माइनस करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा जिसको आपने प्लस किया है या जिसको आपने माइनस किया है। लेकिन ज़ीरो का आप किसी चीज़ में इंटू करेंगे तो आपको हमेशा आंसर ज़ीरो मिलेगा, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ज़ीरो से इंटू हुआ तो ज़ीरो, और फिर चाहे वो कोई चर राशि यानी कोई वेरिएबल ही क्यों ना हो, ज़ीरो जिससे भी इंटू होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई संख्या हो, चाहे वो कोई चर राशि हो, चाहे संख्या छोटी हो, चाहे संख्या बड़ी हो, ज़ीरो से इंटू होने पर आंसर हमेशा आपको ज़ीरो मिलेगा, हमेशा ज़ीरो मिलेगा। मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिवाइड पर डिवाइड में दो चीज़ें हैं, देखिए क्या, 0/4 और 4/0, इसमें फ़र्क देखिए। आपके सामने दो चीज़ें हैं और मुझे मालूम है कई बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होगी, इवन ये तो पता होगी पर ये शायद नहीं पता होगी। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए सेम, अगर 0 ऊपर है नंबर नीचे है, मतलब आप 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। यानी 0 में किसी चीज़ का इंटू करो या 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करो, आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा। और प्लस और माइनस करो तो आपको वही नंबर मिलेंगे जिसे आप प्लस कर रहे हो या जिसे आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए, तो प्लस माइनस का 0 का फंडा क्लियर हो गया। अब कभी आप ऐसी कोई चीज़ कभी देखें कि कोई नंबर ऊपर हो और 0 नीचे हो, ध्यान रखिएगा, कोई नंबर ऊपर हो और नीचे 0 हो, आप 0 में किसी नंबर का भाग करें तो आंसर आपको 0 मिलेगा, लेकिन 0 से किसी नंबर में भाग करें तो आंसर आपको मिलेगा इन्फिनिटी। इसे इन्फिनिटी बोलते हैं और सरल भाषा में कहूँ तो इंग्लिश में बोला जाता है नॉट डिफाइंड, और हिंदी में बोल सकते हैं अनंत पदों तक, या कोई हल नहीं होगा। तो 0 किसी संख्या के नीचे आ जाए तो उसका आंसर आप लिखेंगे अनंत पदों तक, या फिर कोई हल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, और काम खत्म। तो अगर अब तक आपको ये बात नहीं पता थी तो मैं समझ गया हूँ कि अब आपको ये बात पता चल गई होगी। तो ये जो 0 का कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपका पूरा क्लियर करा दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली स्टेज पर, तो अब आते हैं हम हमारी सेकंड मेथड पे, जो कि बहुत छोटी सी है लेकिन डाउट क्रिएट कर दे तो बहुत बड़ी हो जाती है। क्या है वो चीज़, आइए देखिए। अच्छा, आपने नॉर्मली बहुत बार जब आप सवाल को पूरा सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे कोई चर राशि के ऊपर घात होती है और यहाँ कोई संख्या होती है। बहुत बार देखा होगा आपने, जब कोई वर्ग समीकरण को, जब आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तभी सब चीज़ें आप ज़रूर देखते होंगे। तो आपने, कई लोग को कुछ चीज़ के बारे में शायद नहीं पता हो, तो बस मैं वही बताना चाहता हूँ। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको यहाँ पर घात 2 हो और आपको यहाँ से x हटाना हो, तो आप यहाँ से जब भी घात 2 हटाएंगे तो दूसरी तरफ संख्या के ऊपर वर्गमूल का निशान यानी रूट का निशान लग जाता है, लेकिन उस रूट के साथ आता है प्लस और माइनस। उस रूट के साथ क्या आता है, प्लस और माइनस। जब भी कोई भी संख्या हो, कोई चाहे वाई स्क्वायर दिया हो, कोई नंबर हो, आप स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से घात 2 हटाएंगे तो दूसरी संख्या पे वर्गमूल यानी रूट का निशान लग जाएगा, लेकिन उसके साथ लगेगा प्लस माइनस। अब आपका आंसर कैसे जमाया जाएगा, ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, और 4 का रूट कितना होता है, 2। यानी एक बार आंसर आपका प्लस में लिखेंगे और एक बार अपना आंसर काय में लिखेंगे, माइनस में। एक बार आंसर प्लस में, पहले तो प्लस माइनस 3 आया, फिर एक बार प्लस में और एक बार काय में लिखा, माइनस में। जब भी कभी भी आप सवाल हल कर रहे हैं और घात 2 हटाएंगे तो अलजेब्रा में यानी बीजगणित का ये रूल है, ये नियम है कि जब भी आप घात 2 हटाते हैं तो सामने वाली संख्या के ऊपर क्या लग जाता है, जाके रूट लग जाता है। तो ये थे छोटे छोटे आज की मैंने छोटी छोटी बातें ली, क्योंकि हर संडे हमें आना है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं चाहता हूँ आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाए और आपकी चीज़ें क्लियर होती जाए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको पता है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, उन दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो पहुंचाना जो को लगता है कि नहीं, इनको इन वीडियोस की काफ़ी ज़रूरत है और ये काफ़ी वीक है और इन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी मैथ्स अपरंपार। धन्यवाद।